प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 14 जून को हिमाचल के सोलन में हजूर ने अब तक का सबसे लंबा सत्संग फरमाया। आज हजूर ने पूरे 1.5 घंटे का सत्संग फरमाया। आज संगत भी बहुत ज़्यादा सोलन पहुंची हुई थी। आज हजूर जी ने ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ सत्संग फरमाया जो संगत के दिलों में उतर गए। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा। महत्वपूर्ण बातें हजूर ने क्या कही वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। हजूर जी ने 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। शुरुआत में हजूर जी ने फरमाया, ये बानी 5वीं पातशाही की बानी है। जब भी संत महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो केवल उपदेश देने के लिए नहीं आते, बल्कि अपने आत्मिक अनुभवों के आधार पर जीवों को सही दिशा और जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 5वीं पातशाही की असंख्य बाणियां दर्ज है। आत्म निरंजन प्रभ निरंकारा ये बानी मनुष्य को ये समझाने का माध्यम है कि मन मुख से गुरु मुख बनने की यात्रा कैसे पूरी की जा सकती और जीवन में वास्तविक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। इस संसार में आकर मनुष्य माया मोह और सांसारिक आकर्षणों में इतना उलझ जाता है कि वो अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्यों को ही भूल जाता है। संत मत हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को सही दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य हमें इस संसार और यहाँ की रचनाओं से ऊपर उठाना होता है। आज का इंसान बाहरी भाग दौड़ में इतना खो गया है कि उसके पास अपने भीतर झांकने की भी फुर्सत नहीं रही। बाहर की दुनिया हर पल बदल रही, लेकिन इंसान की अंतरात्मा आज भी वहीं ठहर सी गई। हम जिस माहौल में पैदा होते हैं उसे ही अंतिम सच मान लेते और पूरी उम्र उसी को फॉलो करते। हजूर जी ने इसे एक स्टिक उदाहरण से समझाया। जैसे किसी को शुगर है लेकिन उसको मीठा खाने की बुरी आदत भी है, तो वो अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना अपनी आदत के पीछे चलकर मीठा खाने से बाज नहीं आता। उसकी दवाइयाँ चलती रहती, डॉक्टर से सलाह मिलती रही है, पर मन अपनी पुरानी प्रवृत्ति से बाहर नहीं आता। ठीक वैसे ही हम जिस संगति में बैठते हैं धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाते, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत। समय के साथ वही हमारी आदत और हमारा स्वभाव बन जाते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हमारे विकार इतने गहरे हो चुके हैं कि उनसे निकलना आसान नहीं लगता। यही कारण है कि हम बार बार उन्हीं परिस्थितियों में उलझते जो हमारे जीवन में दुख और अशांति पैदा करती। अगर किसी के भीतर क्रोध भरा है तो उसे चाहे कितना ही शांत माहौल क्यों ना दे दो, वो अपने स्वभाव के अनुसार क्रोध ही करेगा। बाहरी परिस्थितियां बदलने से शांति नहीं मिलती। शांति के लिए भीतर का परिवर्तन जरूरी है। धन और संपत्ति की लालसा में डूबा हुआ इंसान यहां तक कि परमार्थ को भी सांसारिक लाभ से जोड़ लेता है। वो दान पुण्य तो करता है, लेकिन उसके पीछे भी परमात्मा से कोई ना कोई बड़ी कामना या सांसारिक सुविधा पाने की शर्त छिपी होती। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि परमार्थ का वास्तविक उद्देश्य संसार से कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। दुर्भाग्यवश हम अपने भीतर सुधार लाने के बजाय बाहरी चीजों में ही उलझे रहते और आत्म परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते। आगे हजूर जी ने समझाया कि मनुष्य जिस संस्कृति, परंपरा और वातावरण में जन्म लेता है, प्राय उसी को बिना गहराई से समझे स्वीकार कर लेता है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी डेरे या धार्मिक स्थान पर जाता है तो घर के अन्य सदस्य भी उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। यदि माता पिता तीर्थ यात्राएं करते हैं तो बच्चे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने लगते हैं। यदि घर के बड़े बुजुर्ग सरोवरों में नहाते हैं
तो बच्चे भी वही चीज फॉलो करने लगते। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तीर्थों पर जाना या धार्मिक स्थलों की यात्रा करना गलत है। बात केवल इतनी ही है कि मनुष्य को किसी भी कार्य के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्य और उसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आगे हजूर जी ने फरमाया कि संत महात्माओं की साखियां महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को समझने का माध्यम है। इसी संदर्भ में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की हरिद्वार वाली प्रसिद्ध साखी का उदाहरण दिया। जब गुरु साहिब ने देखा कि लोग पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे, तो गुरु साहिब ने विपरीत दिशा में पानी अर्पित करना शुरू कर। जब लोगों ने सवाल किया तो गुरु साहिब ने बड़ी सरलता से कहा, यदि तुम्हारा जल यहां से पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं? मेरे खेत तो इसी संसार में हैं। इस साखी के माध्यम से हजूर जी ने हमें आईना दिखाया कि हम अक्सर बिना सोचे समझे परंपराओं का अनुसरण करते हैं। हम अक्सर विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और परंपराओं को ही सत्य मान बैठते। इसी श्रृंखला में हजूर जी ने आद निरंजन प्रभ निरंकारा का भाव समझाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वो मालिक कौन है। हम अक्सर परमात्मा को किसी विशेष नाम, रूप या दायरे में सीमित कर देते हैं। हमने ज्ञान को सरस्वती माना, सूर्य और जल को पूजनीय मान लिया। ये सब लफ्ज तो उस महान शक्ति को समझने के माध्यम थे, लेकिन हम उन लफ्जों को ही सब कुछ मानकर रुक गए। हजूर जी ने समुंदर का सुंदर उदाहरण दिया। जैसे समुंदर की एक बूंद उसकी अथाह गहराई का प्रमाण नहीं हो सकती, वैसी ही परमात्मा को किसी एक आकार या परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वो तो निराकार है, अनंत है। आगे आपने समझाया कि अंजन का अर्थ माया है और निरंजन उस सत्ता को कहा गया है जो माया के प्रभाव से पूरी तरह परे है। वही एकमात्र परम सत्ता है, वही कुल मालिक है। संसार के किसी भी धर्म, संत या महापुरुष ने कभी ये नहीं कहा कि मालिक अनेक है। सभी ने एक ही परम सत्य की ओर संकेत किया। बानी में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जग जीवन साचा एको दाता, अर्थात समस्त संसार को जीवन देने वाला और सबका पालनहार केवल एक ही है। इसी प्रकार पलटू साहिब भी फरमाते हैं, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। अर्थात परमात्मा एक ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। हजूर जी ने आगे बताया कि यही संदेश अन्य धर्मों में भी मिलता है। बाइबल में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, द लॉर्ड इज वन, अर्थात प्रभु एक ही है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में रब्बुल आलमीन कहकर समस्त सृष्टि के एकमात्र पालनहार और मालिक का उल्लेख किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सभी धर्मों और संतों की बानी अंततः उसी एक परम सत्ता की ओर संकेत करती, जो सबकी मूल शक्ति और आधार है। परमात्मा एक है, वही समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वही प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और उसी की उपस्थिति कण कण में महसूस की जा सकती। इसके पश्चात हजूर जी ने बानी की पावन पंक्तियां सुनाई। घट घट माई हरजू बसे, संतन कहियो पुकार, और सब घटे मेरे साइयां, सुनी सेजना कोए, बलिहारी व घाट की, जे घाट प्रगट होए। हजूर जी ने समझाया कि इन पंक्तियों का सार यही है कि परमात्मा हर हृदय, हर प्राणी, हर स्थान में मौजूद है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए बानी में कहा गया है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाही कोई। अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है वो इसी एक परम सत्ता का विस्तार है। ऐसा कोई स्थान, कोई जीव या कोई वस्तु नहीं जहां उसका अस्तित्व ना हो।
हजूर जी ने विज्ञान का उदाहरण देकर एक गहरा सत्य उजागर किया। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड एक मूल ऊर्जा से संचालित है। अगर सृष्टि के सारे रूप मिट जाएं, तो भी वो ऊर्जा का अस्तित्व बना रहता है। यही सर्वोच्च शक्ति कुल मालिक है। उसे निराकार इसीलिए कहा गया क्योंकि वो किसी रूप या आकार में नहीं समाता। लेकिन हम इस संसार अपने सीमित दायरों में उसे भी किसी न किसी ढांचे में कैद करने की कोशिश करते। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि सब में जोत जोत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन हो। यानी एक ही दिव्य ज्योति हर प्राणी के भीतर प्रकाशित है। वो परमात्मा सबके भीतर रहकर भी सबसे अलग है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही, जैसे कोई चित्र अपने चित्रकार के बिना नहीं बन सकता, लेकिन चित्रकार अपने बनाए चित्र के बिना भी रह सकता है। ठीक वैसे ही ये पूरी सृष्टि परमात्मा पर निर्भर है, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व इस सृष्टि पर निर्भर नहीं। बड़े दुख के साथ हजूर जी ने इस सच्चाई पर प्रकाश डाला कि इंसान ने धर्म के नाम पर अपने अपने दायरे बना लिए। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर जितना संघर्ष और रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, जबकि संतों ने हमें हमेशा यही सिखाया। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही। हजूर जी ने फरमाया कि आत्मा का संबंध देह से नहीं, शब्द और चेतना से है। बुल्ले शाह जी की बानी को दोहराते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि अमला उत्ते होणगे न बेड़े, खड़िया रहणगिया जाता। इंसान को जात पात, भेदभाव और ऊंच नीच की इस छोटी सोच से ऊपर उठकर उस एक मालिक को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह पूरी सृष्टि उसी की रचना है, हर जीव उसी का अंश है। बानी कहती है, नाम के धारे सगले जन्नत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। यानी समस्त लोक, खंड और ब्रह्मांड उसी एक शक्ति के आधार पर टिके हुए। नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती। वही सर्वशक्तिमान जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। हजूर जी ने हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मानस जन्म दुर्लभ है। जैसे वृक्ष से अलग हुआ पत्ता फिर कभी वापस नहीं जोड़ सकता, वैसे ही ये अनमोल जीवन बार बार नहीं मिलता। हजूर जी ने आगे एक बहुत ही गहरा सवाल रखा। हजूर जी फरमाते हैं कि आखिर हमें ये जीवन मिला क्यों? बानी इसका उत्तर देती है, मिल जगदीश मिलन की वरिया। यानी इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा से मिलन करना, उसे पहचानना और अपने जीवन को उसकी याद में सफल बनाना है। जरा सोचिए, परमात्मा हमें पशु पक्षी या किसी भी अन्य योनि में भेज सकता था, लेकिन 84 लाख योनियों की कठिन यात्रा के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हजूर जी हमें झकझोरते हुए समझा रहे हैं कि अगर हम कल्पना भी करें कि हर योनि में जीव ने केवल 1 घंटा बिताया, तब भी मनुष्य जन्म तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। 60-70 साल के लिए मिला ये मनुष्य का जीवन हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो इस जामे को फिर से पाने के लिए दोबारा हजारों लाखों साल की लंबी यात्रा करनी पड़ सकती। हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एक छोटा सा घर बनाने और सांसारिक उलझनों में गंवा देते। तो फिर जरा सोचकर देखो, इस दुर्लभ मानव जीवन की कीमत क्या होगी? इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं। हजूर जी ने बाइबल की उस प्रसिद्ध पंक्ति का उल्लेख किया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही छवि में रचा। उस परम पिता ने अपने दिव्य गुण हमारे भीतर यानी मनुष्य के शरीर के भीतर ही स्थापित किए। यही कारण है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है।
ये मानव जीवन केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ अवसर है। हजूर जी ने एक व्यवहारिक उदाहरण दिया। जैसे हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग समाज में नेतृत्व करने वाले या किसी संस्था के प्रमुख से हम मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही ये पूरी सृष्टि मनुष्य की ओर देखती। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसीलिए उसका कर्तव्य केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे समस्त जीवों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन इंसान आज अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि वो जीवों का शोषण कर रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है और अंधाधुंध विनाश में लगा है। एक जानवर अपनी भूख के अनुसार ही खाता है, जरूरत पूरी होते ही वो रुक जाता, लेकिन इंसान अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा इकट्ठा करने की होड़ में लगा है और कभी संतुष्ट ही नहीं है। इतना ही नहीं, हमने अपनी जीवन शैली को भी पूरी तरह असंतुलित कर लिया है। प्रकृति के नियमों के विपरीत हम पूरी रात जागते हैं और जब सुबह उठकर सक्रिय होने का समय होता है तब हम सोने चले जाते हैं। क्या वास्तव में यही मनुष्य होने की पहचान है? इसके विपरीत यदि हम पक्षियों को देखें तो वो प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते, सूर्योदय के साथ जाग जाते और सूर्यास्त के बाद विश्राम की तैयारी करने लगते। क्या वास्तव में हमने अपनी जीवन पद्धति को बेहतर बनाया है या फिर हम प्रकृति से दूर होते चले गए? जब पक्षी लंबी दूरी की उड़ान भरते हैं तो वे त्रिकोणीय आकृति में उड़ते हैं। ऐसा इसीलिए ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सके और सामूहिक रूप से अपनी यात्रा को आसान बना सके। इसी प्रकार आपने भेड़िए के समूह का उदाहरण दिया। भेड़ियों के झुंड में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं वो आगे चलते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नेता सबसे पीछे रहता है। वो पीछे से पूरे समूह पर नजर रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई सदस्य पीछे ना रह जाए। उस झुंड में छोटे बच्चे और वृद्ध सदस्य भी साथ चलते और पूरा समूह मिलकर उनकी सुरक्षा तथा देखभाल करता। हजूर जी कहते हैं कि प्रकृति हमें हर पल सहयोग, जिम्मेदारी और संवेदना का पाठ पढ़ाती है, लेकिन आज का इंसान थोड़ी सी तरक्की पाते ही अपने माता पिता को, बड़ों को याद करना तक भूल जाता है। अगर हम सही मायने में इंसान ही नहीं बन पाए तो परमार्थ की बातें तो बहुत दूर की है। हजूर जी ने फरमाया कि जीवन में कई बार जिन परिस्थितियों को हम दुख, कठिनाइयां या विपत्ति समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए किसी बड़े कल्याण और सुख का कारण बन जाते। उस समय भले ही हमें वो परिस्थितियां प्रतिकूल प्रतीत हो, लेकिन समय बीतने के बाद हम समझ पाते हैं कि उनके पीछे भी मालिक की कोई गहरी रहमत और भलाई छिपी हुई थी। आप जी समझाते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि 3 मूल गुणों के आधार पर संचालित होती है: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण मनुष्य को आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। रजोगुण में अहंकार, शक्ति, इच्छाएं और स्वार्थ प्रमुख रूप से दिखाई देते। वहीं सतोगुण व्यक्ति को सद्कर्मों, भक्ति और उच्च विचारों की दिशा में प्रेरित करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से केवल सतोगुण तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठता, तब तक उसे वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारा वास्तविक उद्देश्य उस परम सत्ता, उस कुल मालिक के साथ जुड़ना है। इस भवसागर से पार वही जीव हो सकता है जो सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है। केवल चर्चा करने, तर्क वितर्क करने या बातों को परखते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है अमल करना। जब तक इंसान किसी शिक्षा को अपने जीवन में उतारता नहीं, तब तक उसके भीतर सच्चा विश्वास जन्म नहीं लेता।
अनुभव से उत्पन्न विश्वास ही स्थायी होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने विद्यालय का उदाहरण दी। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम में से बहुत से लोग संतों और महात्माओं की संगत में तो पहुंच जाते हैं, उनके वचन भी सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार और जीवन का हिस्सा नहीं बना। परिणाम ये होता है कि जीवन में वही समस्याएं और वही परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आती रहती। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जब तक मनुष्य किसी पाठ को पूरी तरह नहीं सीखता तब तक उसे उसी पाठ को दोबारा पढ़ने के लिए फिर से उसी कक्षा में लौटना पड़ता है। आप जी ने कहा कि कुछ लोग केवल सुनने तक ही सीमित रहते हैं। वो वचनों को सुन तो लेते हैं लेकिन उन्हें जीवन में लागू नहीं करते। ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत समझ तो प्राप्त होती जाती, परंतु वो उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो व्यक्ति संतों की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर उसे अपने व्यवहार, विचार और जीवनचर्या में उतारने का प्रयास करता है, उसके भीतर धीरे धीरे दृढ़ और अटूट विश्वास विकसित होने लगता है। उसका अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि शरण का अर्थ केवल बाहरी रूप से सिर झुकाना या किसी स्थान पर उपस्थित हो जाना नहीं है। सच्ची शरण वो है जब मनुष्य अपने जीवन को मालिक की रजा और उसके भाने के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। जो कुछ भी मालिक की इच्छा से घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना और उसी में प्रसन्न रहना ही वास्तविक शरण गति है। आप जी फरमाते हैं कि सच्ची सेवा भी वही है जो मन को नाम से जोड़ दे और भीतर प्रभु की याद को स्थायी बना। इसी भाव को व्यक्त करते हुए बानी में कहा गया है, ए सेवा चाकरी नाम वसे मनाए। हजूर जी ने अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए मीराबाई जी का उदाहरण दिया कि संसार की सभी संपत्तियां और उपलब्धियां एक दिन समाप्त हो जानी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना है वो प्रभु का नाम है। मीराबाई जी ने भी इसी सत्य को समझकर नाम रतन धन को सबसे बड़ी प्राप्ति माना था। आप जी फरमाते हैं कि वास्तविक समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं है बल्कि उस नाम रूपी अनमोल धन में, जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है और उसके जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना देता है। अंत में हजूर जी यही सिखाते हैं कि ये ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर का नहीं है बल्कि अनुभव करने का विषय। जिसे मालिक स्वयं समझाना चाहे वही इसे सच में समझ पाता है। इसीलिए हमें अपना नजरिया साफ रखना चाहिए, क्योंकि जिसे हम आज सुख समझकर जी रहे हैं वही अक्सर भविष्य में हमारे दुख का कारण बन जाता। कुल मालिक ने इस सृष्टि के संचालन के लिए एक अटल नियम बनाया है और उसी पूरी व्यवस्था को काल के हाथों में सौंप दिया है। वो नियम वही है, जैसी करनी वैसी भरनी। अक्सर इंसान काल को गलत समझता है, जबकि वो तो केवल मालिक द्वारा बनाई गई व्यवस्था का पालन कर रहा है, मालिक के हुक्म को मान रहा है। जैसे सरकार कानून बनाती है और जज केवल उस कानून के अनुसार न्याय करता है, तो क्या इसमें जज की कोई गलती है? नहीं, गलती तो गुनाह करने वाले की होती है। इसी तरह काल भी जज के रूप में मालिक के बनाए नियमों के अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल देता है। बानी में भी कहा गया है, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिहासी दिहाईदा। अर्थात जो उस अविनाशी मालिक का ध्यान करता है वही स्थिरता और शांति को प्राप्त करता है। हरि का सेवक सो हरि जैसा और गुरु परमेश्वर एको जान। इसी सत्य को बुल्ले शाह जी ने भी कहा था, मौला आदमी बन आया,
संत महात्मा कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते, क्योंकि अगर वो केवल चमत्कार ही करते रहते तो लोग उनकी महानता को उसी दायरे में सीमित कर देते। संगत जी, ये थे आज के महत्वपूर्ण वचन जो हजूर जी ने सत्संग में फरमाए। संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।